हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई सीरीज, नए वीडियोस की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज की जो सीरीज है इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो अगर आपको जब भी मैं सवाल शुरू करूं, अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके पहले आंसर करें, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। इससे क्या होगा, आपको एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान को भरेगा। यानी कि ये देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और नंबर सीरीज के अंदर आपको बढ़ना है। जैसे ये 15 है, आगे 17 है, फिर 20 है, फिर 22 है, फिर 27 है, फिर 29 है। तो नेक्स्ट कौन से नंबर आएंगे? तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर देखो ये गैप है 2 का, ये गैप है 2 का, ये गैप है 2 का, ये भी गैप है 2 का। 2 का है? नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, अब ये 2 का गैप तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो नहीं ये 2 का गैप था। तो देखो यहां पर अल्टरनेट सीरीज यूज हुई है। अल्टरनेट सीरीज कैसे यूज हुई है? देखो ये 15 है, ठीक है, 15 से ये बना है 5 के गैप में, ठीक है, 20, ठीक है, फिर अगला वापस 7 के गैप में 27, फिर तो अगला कितना होगा? 9 के गैप में होगा। तो 27 में अगर 9 ऐड करें तो कितना होगा बताओ? 36 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो यहां पर तो आ गया आपके 36। फिर आगे बात करें इसका, 17 में 5 ऐड किया, 22 में 7 ऐड किया तो आपके आया 29। ठीक है, और इस 29 में जब 7 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा कितना? बोलो बच्चों, आपके पास आएगा 38। तो 36 और 38 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके के ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पजल है। ये पजल बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल आते हैं। मेनली ये आपके बैंकिंग एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ये आजकल रेलवे के एग्जाम में, सीईटी है, आरपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले पजल पढ़िए, अगर पजल सॉल्व हो गई तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पजल कह रही है KLMNOP, मतलब टोटल कितने जने हैं? पहला है भाई K, दूसरा LMNOP, टोटल 6 जने हैं। प्रत्येक एक 6 मंजिली इमारत में 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। मतलब टोटल जो है एक 6 मंजिल की इमारत है, टोटल 6 मंजिल की इमारत है। अगर हम काउंट करें इस तरीके से, अगर एक बॉक्स बना दूं तो ये 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 मंजिल की इमारत है। इसमें बोला सबसे नीचे वाले को 1 नंबर मान लो, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5 और 6। अब एक सम क्रमांक वाले तल पर कौन रहता है? L। L एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। तो भाई L कहां कहां रह सकता है? सम में देखो 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। L यहां रह सकता है, 2 पे रह सकता है, L 4 पे भी रह सकता है और L 6 पे भी रह सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 3 कंडीशन बनती है L को लेकर। फिर L K के ठीक नीचे वाले तथा M के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। यानी कि L है वो यहां पर तो नहीं रह सकता, क्योंकि यहां पे रहेगा तो K को ऊपर बिठाना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। K L यहां बैठ सकता है, ठीक है, यहां हो सकता है। मान लेते हैं अगर L यहां होता तब क्या होता? K के ठीक नीचे तो K यहां पर होता और M कहां होता? M के ठीक ऊपर। तो इस तरीके से बैठता। अगर मान लो L अगर सेकंड फ्लोर पे होता
तो क्या होता, m फर्स्ट पे होता और k है वो थर्ड फ्लोर पे होता। ठीक है, दो कंडीशन साथ में लेके चलनी है, आपको कौन सी सही है वो आगे आके देखेंगे। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे पजल सॉल्व होती जाएगी, ऐसे ऐसे हमें एग्जैक्ट आइडिया मिलता जाएगा। अब बात करते हैं p, n के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है, यानी कि जो p है वो n के जस्ट ऊपर वाले पे रहता है, लेकिन कहां रहता है एग्जैक्ट हमें नहीं पता। p एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। तो देखो p को मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो ये p यहां बैठ सकता है, n यहां आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर भी एक सम क्रमांक वाले में तो p यहां बैठ सकता है और n यहां आ सकता है। आगे बात करते हैं, o है वो तल संख्या 4 पर नहीं रहता। तो देखो अब तो इस वाले जो पजल सॉल्व किया इस वाले में तो o आ रहा है 4 पे, जो रह नहीं सकता, तो ये कंडीशन तो फुलफिल होगी नहीं। तो कंडीशन कौन सी फुलफिल होगी, ये वाली। तो इससे हमें आइडिया लग गया, अगर 1 2 3 4 5 6 हम बनाए तो देखो O है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा, फिर K रहेगा, फिर उसके नीचे रहेगा L, फिर उसके नीचे रहेगा M, फिर नीचे रहेगा P और सबसे नीचे वाले तल में रहेगा N। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पजल सॉल्व कर ली है। अब इस पजल को देखकर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन K एवं P के ठीक बीच वाले तल में रहता है। K और P के, ये रहा K ये रहा P, इसके बीच में कौन रहता है, L और M। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है रिलेशंस से। तो ब्लड रिलेशन के अंदर हम देखते हैं, ये कह रहा है M D की बहन है, ये रही M, वो D की बहन है। तो देखो हम यहां पर ऐसे गोल गोल जो सर्कल बना रहे हैं, इस सर्कल से तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है फीमेल कैरेक्टर, और जब हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे उससे हम शो करेंगे कि वो है आपके मेल। ओके, R D का भाई है, R है वो D का भाई है, तो ये लीजिए भाई R D का भाई है। F M का पिता है, F है जो M का पिता है, ये लो भाई F M का पिता है, ये पिता है तो इन सब का पिता यही होगा। ठीक है, और T R की माता है, T है वो R की माता है, तो भाई ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए। D का T से क्या संबंध है, D का T से क्या संबंध है। अब भाई वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें दिया ही नहीं कि D क्या है, मेल है या फीमेल है। क्वेश्चन से हमें कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है मेल है या फीमेल। तो ये सवाल बहुत खतरनाक सवाल होते हैं, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, तभी नैया पार होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा अपर्याप्त। ठीक है, ये डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर डेटा है ही नहीं, हम नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, या वो बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर ऐसे कोई दोनों ऑप्शन दे नहीं रखे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिए बिंदु आर बिंदु ए के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो अगर ये ए बिंदु होता है, यहां पर मान लेते हैं ये ए बिंदु है, बिंदु आर है वो ए के उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ मानते, ये बिंदु आर ले लेते हैं जो कि इससे 10 मीटर की दूरी पर है, ये लीजिए। फिर बिंदु के बिंदु आर और ए के ठीक बीच में अवस्थित है, बिंदु के है वो बिंदु आर और ए के ठीक बीच में, यानी कि यहां पर होगा 5 मीटर पे। कौन सा बिंदु होगा, बिंदु के 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। आगे कह रहा है बिंदु एन बिंदु ए के पूर्व में 7 मीटर की दूरी पर है, तो ए के पूर्व ये रहा और यहां पर है बिंदु एन 7 मीटर की दूरी पर। बिंदु एम
बिंदु के पूर्व में, बिंदु M है वो बिंदु के पूर्व में 7 मीटर की दूरी पर है। ये लीजिए भाई, ये 7 मीटर की दूरी पर बिंदु M। आगे कह रहा है बिंदु S, बिंदु M के उत्तर में 6 मीटर है। बिंदु S है, बिंदु M ये रहा, इसके उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है। ये लीजिए भाई, 6 मीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु है? S। अब बिंदुओं S व N के बीच की कितनी दूरी है? बिंदु S व N के बीच की कितनी दूरी है? ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है आपके 6 मीटर। ये डिस्टेंस यहाँ पे देखो, ये थी 5 मीटर, तो ये भी तो यहाँ पे 5 मीटर ही होगी। ये रही 5 मीटर, तो जोड़ लीजिए 6 + 5 कितना हो गया? 11 मीटर। तो भाई साहब सीधा सीधा आंसर यहां पर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, 11 मीटर। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, मात्र 2 से 3 सेकेंड में होने वाला। क्लियर है? अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगाकर पढ़िए, थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि शब्द अल्फाबेट से रिलेटेड है, यदि शब्द डिफॉल्ट, एक वर्ड लिखा है DEFAULTS, डिफॉल्ट्स का प्रत्येक स्वर, स्वर मीन्स यहां पे बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट की, ठीक है, कि वोवल्स की। बताइए, स्वर मीन्स यहां पर बात कर रहे हैं हम वोवल्स की, ठीक है। वोवल्स को करते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट को? कमेंट करके मुझे बताएं। अगले स्वर से, मतलब जो प्रत्येक स्वर है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अगले स्वर से, तथा प्रत्येक व्यंजन है वो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी कि क्या हुआ, जो व्यंजन है, जो कॉन्सोनेंट है जिसको अपन व्यंजन बोलते हैं, ये कॉन्सोनेंट है वो अपने पीछे वाले लेटर से चेंज कर लेंगे, और जो वोवल है वो अपने आगे वाले लेटर से चेंज हो जाएगा। तो देखो ये है आपका कॉन्सोनेंट। तो पूछ रहा है कि कितने अक्षर हैं वो 2 बार प्रयोग होंगे, 2 बार लेटर में आएंगे। तो देखो डी है, डी के जस्ट पीछे वाला है सी, ई है एक वोवल है तो इसके आगे वाला लेटर हो जाएगा एफ, एफ है इसके पीछे वाला हो जाएगा ई, ए है, ए एक क्या है वोवल है तो इसके आगे वाला हो जाएगा बी, यू है एक वोवल है तो इसके आगे वाला हो जाएगा वी, एल एक कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे वाला हो जाएगा के, और टी है वो एक क्या है कॉन्सोनेंट है तो एस, और एस है तो इसके जस्ट पीछे वाला हो जाएगा वो आर। तो यहां पर आप देखोगे कौन सा लेटर है वो 2 बार आया है। तो कोई आपको दिख रहा है क्या 2 बार? कोई भी 2 बार नहीं आया है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छे से समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खास कोड में वेव को, देखो वेव है, एक वर्ड है वेव, इस वेव को लिखा जाता है 5%, 3 और स्टार की फॉर्म में, और विंस को लिखा जाता है 59 कॉपीराइट में। तो इस कोड में इसको क्या लिखा जाएगा? SANE को क्या लिखा जाएगा? तो यहां से आप पता लगा सकते हो। देखो एस ये रहा, एस को लिखा जाता है कॉपीराइट, ये रहा, ए को लिखा जाता है परसेंटेज, ये रहा, फिर एन ये रहा, एन को लिखा जाता है @ ठीक है, और ई को लिखा जाता है स्टार। तो देखो कॉपीराइट, परसेंटेज, @ और स्टार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये चाइनीज कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई रेलवे में ही आता है या बैंक में ही आता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से हर एक को प्रिपेयर करते हुए चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए लोकेश ने कहा, भाई एक महिला की तरफ इशारा करते हुए
तुम मत इशारा करने चले जाना, ऐसा नहीं हो गाल लेके जाओ बढ़िया बढ़िया लाल पीले करा के आओ, ठीक है। ऐसे कोई उंगली इशारा मत कर देना किसी लड़की और औरत की तरफ देखकर। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा समझना सिर्फ। ऐसा नहीं हो जो सच में के बोले सर कह रहे थे कि उसने इशारा किया तो मैं भी इशारा करूंगा। फिर देखो आप अपने लिए जिम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। तो ये कह के बोल रहा है कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी। लोकेश ने इशारा किया, लोकेश ने क्या कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि उसकी बहन हुई लोकेश की बेटी की बेटी है, बेटी की बेटी है। तो भाई साहब, तो लोकेश उस महिला से कैसे संबंधित है? तो लोकेश उसका क्या लगेगा बताओ? अंकल लगेगा, है ना। लोकेश कह रहा है एक इसकी तरफ इशारा कर कर कि वह मेरी माँ की बेटी, यानी कि बहन उसकी बेटी है, तो उसका वो क्या लगा? अंकल। समझ में आई मेरी बात? बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके हर एक चीज को सोचोगे तो फटाक से आंसर मिल जाएगा, है ना। ये रिलेशन वाले सवाल बहुत खराब होते हैं, ठीक है। चाचान, दादान, काकान, मामान, फूपान, फूपीन, ठीक है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा दिमाग में बिठा के रखो बढ़िया। अपने घर के जो बूढ़ा बुजुर्ग है उसके पास बैठना, वो बता देगा आपको सारे रिलेशन, अच्छे से समझा देगा प्रैक्टिकल होकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यह हमने कर लिया। देखिए ये एक पजल का और क्वेश्चन है। देखो ये कुछ एक क्वेश्चंस है मैंने रैंडमली उठाए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। टोटल ये 6 लोग हैं, वो एक उत्तर की तरफ मुंह कर मतलब मान लेते हैं ये इस तरफ मुंह करके, ये एक लाइन है, एक लाइन बना लेते हैं एक सीधी रेखा में ऐसे 1 2 3 4 5 6, और एक और कंडीशन बना दे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बैठे हैं उत्तर की तरफ मुंह, ऊपर उस तरफ। तो देखो अगर उस तरफ मुंह करके बैठे हैं तो क्या होगा, अगर ऐसे करके बैठे हैं तो ये इसका क्या होगा, इस साइड वाला तो होगा इसका राइट साइड, और इस साइड वाला होगा इसका लेफ्ट साइड। तो देखिए ए डी के कौन कौन बैठा है, ए बी सी डी ई और एफ। तो देखो ए डी के दाएं तीसरा बेटा है, ए है वो डी के दाएं, यानी कि डी है डी के दाएं, तो पहला दूसरा और तीसरा ये ए बैठा है। ना तो ए ना ही डी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, तो भाई ना तो ए है ना ही डी है, तो इस कंडीशन को यहां सीधा उठा के यहां रखूं। अगर मान लेते हैं कहां रखें, डी यहां उठा के रख दूं मैं, डी यहां रखा तो 1 2 छोड़कर यहां ए बैठता है, ये कंडीशन बैठ सकती है। यहां पे भी ये कंडीशन बैठ सकती है क्योंकि ये दोनों छोर पर नहीं है। फिर कह रहा है ना तो ए ना ही डी पंक्ति के अंतिम छोर पर है, सी और सी ई के बाएं दूसरा, तो जो सी है वो ई के बाएं दूसरा, यानी कि ए ई का एक छोड़कर सी बैठा है। बी एफ के दाएं दूसरा, बी जो है वो एफ के दाएं, बी जो है एफ के दाएं दूसरा बैठा है, ठीक है। और बी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि बी यहां नहीं बैठ सकता है। तो भाई साहब एफ के दाएं दूसरा, अगर मैं बी को यहां बैठाऊं यहां पे नहीं बैठ सकता, तो भाई साहब एफ तो अंतिम छोर पे बैठ सकता है, बी नहीं है तो बी अगर एफ को मैंने यहां रखा तो बी यहां बैठेगा, और सी जो है यहां रहेगा और ई है वो यहां रहेगा। तो इस तरीके से हमने इस पजल को सॉल्व कर लिया। समझ में आया पजल? ये एफ डी बी सी ए ई इस तरीके से ये बैठे हैं, ठीक है। उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो इसकी साइड इस साइड होगा वो राइट होगा, उस साइड होगा वो लेफ्ट होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ई के संदर्भ में बी का स्थान क्या है, मतलब ई के संदर्भ में बी का स्थान। तो ई ये रहा, ई के बाएं पहला दूसरा तीसरा, तो ई के बाएं तीसरा,
ई के संदर्भ में बी का स्थान, तो बी का स्थान क्या है बताओ, बोलो बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे से अब भाई बी के संदर्भ में बी का स्थान, तो देखो ये इसके अगर बी का बोलूं तो ये दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और ई के संदर्भ में बोलूं तो बाएं तीसरा, ठीक है, ये स्थान है। अगला देखिए, तो ये हो गया तीसरे से बाएं, क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए, ये सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ठीक है, अपने एंड से, क्रम वही है, बस इसमें ये बोला है इसको मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कन्वर्ट कर दूं तो ये कौन जने हैं वो अपना प्लेस चेंज नहीं करेंगे। अगर मैं यहां पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कहां से चेंज करूं, यदि सभी व्यक्ति को दाएं से बाएं, मतलब दाएं से बाएं की तरफ बिठाया जाए तो बैठने की मूल स्थिति की तुलना में कितने स्थान का परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो दाएं से बाएं अगर मैं यहां बैठा हूं, ए बी सी डी ई और एफ, कितने जनों की अपनी पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक जने की, कितनी, एक जने की, एफ की जगह एफ ही आएगा, बाकी सब जना बैठा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो भी इसी से, पंक्ति के अंतिम दाएं छोर दाएं कोने पर कौन बैठा है, देखो अंतिम दाएं कोने पर कौन बैठा है, ई बैठा है, कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया आपके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कुछ है एनालॉजी के क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ के देना है, एक अपना ही लॉजिक लगाना है। भाई माता से क्या पैदा होता है, बच्चा, तो बादल से क्या पैदा होगी, वर्षा, कोई मौसम चमक जल तो हो नहीं सकता, बादल क्या करेगा, वर्षा, क्लियर है, अच्छे से समझ आया। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल हमारे वीडियो का, मनोविज्ञान मन से रिलेटेड है, यानी कि मन के बारे में जब भी पढ़ते हैं, मन के बारे में स्टडी की जाती है तो मनोविज्ञान पढ़ते हैं। तो पक्षी विज्ञान किसकी स्टडी करते हैं, सबको पता है, पक्षी की, ठीक है। तो ये था प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि रीजनिंग से उठाए गए थे। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप एक अच्छा रेस्पॉन्स देते हो तो इस रीजनिंग की एक पूरी सीरीज है वो इस चैनल पर लॉन्च करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।